मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बड़ा बयान। जयराम ठाकुर पर जमकर साधा निशाना, कहा जयराम ठाकुर को सता रही कुर्सी की भूख। हमीरपुर में राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा प्रदेश सरकार ने 15 महीनों में जनता को किया तंग। सिरमौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने दी अध्यक्षता। कांग्रेस को विकास कार्यों को रोकने का लगाया आरोप। मंडी में प्रदेश कांग्रेस सचिव किशोरी वालिया ने की पीसी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बोला हमला, कहा कंगना रनौत मुद्दों को जानकर करे बयानबाजी। और शिमला में किसानों के कई संगठनों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र किया तैयार। 5 सूत्रीय मांग पत्र पर आंके उम्मीदवार। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान ने दी जानकारी। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन का। मंडी जिला के करसोग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और वहीं उन्होंने लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम ने कहा कि जिस फिल्म का डायरेक्टर ही फ्लॉप हो, फिर हीरोइन कितनी भी सुपरस्टार हो, उस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, क्योंकि कंगना रनौत की स्क्रिप्ट बीजेपी की है और डायरेक्शन जयराम ठाकुर का और स्टोरी पिटी हुई है। कंगना मेहनत कर सुपरस्टार बनी है, अच्छी बात है, लेकिन आपदा में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कोई सहयोग नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह से अपना पिंड छुड़ाने के लिए कंगना को टिकट दिलाया है। उन्हें पता था कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और वे जीते भी जाएंगे, इसलिए किसी और को लड़ा दो। साथ ही उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री बनकर 5 साल सोए ही रहे। जब वोट के जरिए जनता ने उन्हें नकार दिया तो नोटों के दम पर सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। जो अपने पति को खो देती है दुर्घटना में या किसी कारणवश वो एकल नारी बन जाती है, गरीब महिलाएं हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फीस के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने इस बजट में 1,15,000 विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का दायित्व उठाया। हीरोइन भी अच्छी हो, अगर डायरेक्टर में अच्छा नहीं होता तो फिल्म में थोड़ा हो जाती है। क्या होती है? तो डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिल्म में हमारे विक्रमादित्य जी आपकी पीड़ा को जानते हैं। अंत में इसी शब्दों के साथ आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। 15 महीने हमें अभी सरकार में काम करते हुए हैं। आर्थिक चुनौती, राजनीतिक चुनौती, आपदा की चुनौती, सबका हमने सामना किया। आपके विश्वास के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से मुख्यमंत्री सुक्खू बताए कि उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है। आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं जो चिंतनीय है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर और कौन एक्टर है, बल्कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1500 संस्थान बंद क्यों किए। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इन 15 महीनों में मात्र जनता को तंग किया, चुनावी वादे और गारंटियां पूरे करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। महिलाओं को 1500 रुपए देने के वादे पर सरकार सत्ता में आते ही 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। कहीं पर भी हमारे मन में अगर विकृति आती है, हमारे मन के अंदर कोई संशय आता है, मन के अंदर कोई शंका आती है, ऐसे में हम मन से, आत्मा से कमजोर हो जाते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन से मजबूत है, आत्मा से मजबूत। कांगड़ा लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से बनाए गए उम्मीदवार आनंद शर्मा प्रचार में जाने से पहले शिमला के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। वहीं आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्हें भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है, जिसे पूरी तत्परता से लड़ा जाएगा। आने वाले चुनाव हिमाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 100 करोड़ लोग
मतदान करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने लोगों के बीच जाकर कांगड़ा लोकसभा। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें कि आनंद शर्मा ने कहा कि मैं यहां चुनाव को आया हूं और कांगड़ा और चंबा में बचपन से आता रहा हूं। पहली बार चुनाव के लिए आया हूं। कांगड़ा और चंबा बचपन से आता रहा हूं। जब मैं स्कूल में था, छात्र था, हर नवरात्रे में हमारे माता पिता हमको लेके आते थे कांगड़ा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा मंदिर। और मैंने सांसद के रूप में उससे पहले छात्र संगठन का जब नेता था। लोकसभा चुनाव में अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आने लगे हैं। ऐसी कड़ी में आज सिरमौर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। वहीं विनय गुप्ता ने कांग्रेस के विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 18 महीनों में सिरमौर में विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं और विधायक केवल बयानबाजी करने में व्यस्त है। मेरा यह कहना है कि जिला सिरमौर के कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने जिला सिरमौर के साथ धोखा किया है, षड्यंत्र किया है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता इनको संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार से ड्रग माफिया पूरे जिला में इनकी नाक के नीचे, कांग्रेस के नेताओं की नाक के नीचे फल फूल रहा है। और हमारा यह कहना है कि इन सबको, कांग्रेस के नेताओं का, चाहे माइनिंग माफिया है चाहे ड्रग माफिया है, कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मंडी में प्रदेश कांग्रेस सचिव और नाचन कांग्रेस नेता किशोरी वालिया ने कन्नेड़ में प्रेस वार्ता की और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत अनाप शनाप बयान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बारे में दे रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वो जनता का चुनाव बनता जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज से 10 वर्ष पहले सत्ता में आई थी और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और उन सब बातों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और आज जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, उसको लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में घर घर जा रही है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो एक बहुत ही तेज तरार युवा प्रत्याशी हैं और उनके साथ प्रदेश का हर वर्ग जो है उनके साथ जो है वो उनको बहुत लोकप्रिय मानता है और उनके कार्य की वजह से आज वो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और जिस तरह से भाजपा की प्रत्याशी जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से आज हर जगह जा जाकर इस तरह की अनाप। शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर किसानों के कई संगठनों ने संयुक्त किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। मंच का निर्णय लिया है कि किसानों बागवानों की इन 5 मांगों को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रदेश में समर्थन करेंगे। हमारा जो 5 सूत्रीय मांग पत्र है वो दोनों पार्टी के पास गया ही नहीं है। जब जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद ही सारी चर्चाएं होगी और हम संयुक्त किसान मंच के जितने साथी हैं, हम ही सारे चीजों के लिए जो है हम ही नहीं तय कर सकते। हमें अपने ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा और हम निश्चित रूप से जल्दी जाने वाले हैं। वहां से हम ब्लॉक लेवल पर जाकर आम जन किसान बागवान से राय लेंगे और उस राय को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के माध्यम से जल्दी ही एक बैठक चुनाव के बीच में करके हम अपील करेंगे अपने किसानों बागवानों के जिसका फायदा होगा। तो हमारा तो कहना, हम तो पहले भी कह चुके हैं, हो सकता है जगह जगह हम गांव-गांव में विरोध करें, हो सकता है हम घर घर जाके पर्चे भी बांटे। कई तरह की हम बात सोचेंगे जो हमारे ब्लॉक लेवल पे बात होगी, नीचे लेवल पे जाकर पूरे प्रदेश में। राजधानी शिमला के रिचपुर चर्च के बाहर प्रदेश में बनने वाले हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस सेल प्रदर्शनी में हिमाचल के बने उत्पाद नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं।
जिसमें कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के लिए लगाए गए हैं, जिस पर स्थानीय व्यापारी भड़क गए हैं और नगर निगम जिला प्रशासन से इस प्रदर्शनी को बंद करने की मांग उठाई गई है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि बाहरी राज्यों के व्यापारियों से लाखों रुपए लेकर स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें यहां के स्थानीय दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि हर महीने नगर निगम और जिला प्रशासन रिज पर प्रदर्शनी लगा देते हैं और बाहरी राज्यों से यहां पर व्यापारी आते हैं और जिससे यहां के स्थानीय व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। 561/91 के ऑर्डर है। स्कैंडल पॉइंट टू फ्लोरा तक वैली साइड ओपन रखी जाएगी। सेकंड ऑर्डर है पार्कों पर कि पार्कों में इस तरह की कोई भी कमर्शियल गतिविधियां अलाउ नहीं है और वैसे भी लेडीज पार्क जो हेरिटेज जोन में आता है दीज आर अलाउड। रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च, लेडीज पार्क 92 बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज जोन में आती हैं और ये सब है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर। इस तरह की कोई भी गतिविधि जो इनलीगल सेलिंग यहाँ लगाई जा रही है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एनओसी के बिना कॉर्पोरेशन भी इन्हें अनुमति नहीं दे सकती। इनलीगल परमिशन कैसे दी जा रही है? माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन की तरफ से और लक्कड़ बाजार एसोसिएशन की तरफ से आज हम माननीय मेयर साहब को मिलने आए थे, जिसमें कि हमारा विशेष मुद्दा यही था कि सीजन के समय पर बहुत से बाहरी कुछ ऐसे व्यापारिक संगठन हैं जो शिमला में यदा कदा बल्कि लगातार ही शिमला के सीजन पर्यटक सीजन में अपनी दुकानदारी करने यहाँ आ जाते हैं। उसमें देखा यही गया है कि प्रशासन की ओर से उनको कुछ अनुमति मिलती है और वो अनुमति जिस हिसाब से मिलती है वो कोई हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है कि वो किस तरह से उनको परमिशन दी जाती है। जिस तरह की ये व्यापारिक गतिविधियां लंबे समय तक शिमला में माल रोड पर रिज पर चलती हैं उसका हमारा लोकल बिजनेस पर बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है। हम सारा साल यहाँ बैठे अपना बिजनेस करते हैं और ये कुछ दिन के लिए लोग आते हैं और बहुत अच्छे कोई प्रोडक्ट वो बेच के नहीं जाते, जिससे कि शिमला की छवि भी खराब होती है और शिमला और हमारे लोकल व्यापारियों के साथ साथ सरकार के टैक्सेस का भी काफी नुकसान होता है। आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश को एक खास बुलेटिन और उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।